नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 सितंबर 2013 को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अहंकार के 7वें आसमान पर चल रही है और जब जनता जनार्दन को, उसके अरमानों को, उसके आशा आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास होता है, तब ये जनता जनार्दन लोकतांत्रिक ताकतों से उसके अहंकार को चूर चूर कर देती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति यात्रा करके आता है और अगर आप उस यात्री को अगर नमन करते हो तो उसका आधा पुण्य आपको मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है कि 6000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके समाज देवता के चरण स्पर्श करके आज सरगुजा पहुंचे हुए एक यात्री डॉक्टर रमन सिंह जी को नमन करने का मुझे सौभाग्य मिला है और इस यात्रा का पुण्य मैं ले जाने के लिए नहीं आया। ये यात्रा का पुण्य इस छत्तीसगढ़ की धरती को नमन करके समर्पित करता हूं। मित्रों, जब जब छत्तीसगढ़ सोचता हूं मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस महान निर्णय पर नमन करने का मन करता है। मैंने संयुक्त मध्य प्रदेश में भी काम किया है और जब अलग छत्तीसगढ़ बना उन दिनों में भी मैं आपके बीच में संगठन का काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति क्या है, निर्णय प्रक्रिया क्या है, शासन चलाने के तौर तरीके क्या है, इसका उत्तम उदाहरण देखना है तो छत्तीसगढ़ की रचना, उत्तराखंड की रचना, झारखंड की रचना देखिए। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के कार्यकाल के प्रारंभ से मैं यहां जुड़ा हूं और जब डॉक्टर रमन सिंह जी यहां के मुख्यमंत्री बने तब उनके सामने दो रास्ते थे। एक तो दिन रात रोते रहना, हम मध्य प्रदेश से निकले हैं, यहां तो सिर्फ आदिवासियों की जनसंख्या है, यहां तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, क्या करेगा, दिल्ली कुछ दे दें, दिल्ली कुछ दे दें, दिल्ली कुछ दे दें। एक तो ये रास्ता हो सकता था और दूसरा रास्ता ये हो सकता था कि छत्तीसगढ़ जैसा है वैसा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, छत्तीसगढ़ के सामर्थ्य को जुटाएंगे, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को जोड़ेंगे, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के भरोसे विकास की नई राह चुन लेंगे। और रमन सिंह जी ने दिल्ली के दरबार में समय बिताने का रास्ता नहीं चुना, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने तय किया कि दिल्ली कुछ करे या न करे, दिल्ली साथ दे या न दे, दिल्ली रुकावट डालती रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे, छत्तीसगढ़ के संसाधनों के भरोसे हिंदुस्तान में एक शानदार राज्य विकास करके दिखाऊंगा। ये रास्ता उन्होंने चुना। ये रास्ता कठिन था। दिल्ली जाकर के मांगने का रास्ता सरल हो और आए दिन कई मुख्यमंत्रियों की आदतें होती है, राज्य का भला नहीं कर सकते, दिल्ली में जाकर के रोते बैठते हैं।
रमन सिंह जी ने रोना बैठना पसंद नहीं किया। वो दिल्ली के साथ लड़ते भी रहे, जूझते ही रहे, लेकिन कभी झुकते नहीं दिखे। ये रमन सिंह जी की ताकत है और उसके कारण आज छत्तीसगढ़ खड़ा हुआ। ये बहन, दिल्ली में भी एक सिंह है और छत्तीसगढ़ में भी एक सिंह है। दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी 10 साल होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को भी 10 साल होने जा रहे हैं। ये भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर हैं। ये इंसान के डॉक्टर हैं, वो रुपयों के डॉक्टर हैं। उन्होंने पीएचडी किया हुआ है फाइनेंस में। रमन सिंह जी ने एक ऐसे डॉक्टर मिले छत्तीसगढ़ को जिन्होंने अपने डॉक्टरी के माध्यम से हर छत्तीसगढ़ के इंसान को शानदार और जानदार बना दिया, यहां के इंसान को प्राणवान बना दिया। और दिल्ली के भी जो रुपये के डॉक्टर थे, रुपया आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ। इन दिनों सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है। वैसे महात्मा गांधी की एक तस्वीर भेजी। महात्मा गांधी की इस तस्वीर में महात्मा गांधी सूक्ष्मदर्शी यंत्र को देख रहे हैं। ये तस्वीर हम लोगों ने देखी है, बचपन में कई अखबारों किताबों में भी होती है, लेकिन वो सोशल मीडिया में जो नौजवान होते हैं उनका दिमाग बड़ा तेज काम करता है। उसने लिखा था कि महात्मा गांधी सूक्ष्मदर्शक यंत्र में हिंदुस्तान का रुपया खोज रहे हैं और खुद की तस्वीर कहां गई वो ढूंढ रहे हैं। मित्रों, क्या हाल कर मित्रों, राष्ट्र के जीवन में कभी कभी अच्छे बुरे दिन आते हैं, कभी संकट, लेकिन इस संकट के समय नेतृत्व की कसौटी होती है। वो जनता जनार्दन को भरोसा कैसे दे, जनता जनार्दन के विश्वास को टूटने न दे, संकटों से बाहर आने की कोशिशों में जनता का भरोसा हो। मित्र, पहली बार हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में दिल्ली में ऐसी सरकार देखी है जो सरकार के हर कारनामे अहंकार से भरे हुए हैं, जिस सरकार की हर कार्यशैली जनता को कोई जवाब नहीं देना, जवाबदेही से मुक्त, इतना अपने आप को स्मार्ट माना, इस प्रकार का उनका कार्यकाल। मैं तो हैरान हूं, कांग्रेस जिनके भरोसे अपनी नैया पार करना चाहती है, जिनको बराबर कहीं से सूरज का ताप न लग जाए, ठंड न लग जाए, किसी के शब्द बाण न लग जाए, इसलिए बड़ा सुरक्षित रखा हुआ है। चारों तरफ से उनको बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की गई है, लेकिन फिर भी कभी कभी आवाज बाहर निकल आती है, और जब आवाज सुनते हैं तो सर पटकने का मन करता है कि ये लोग, मित्रों, गरीबी का सबसे बड़ा मजाक किया कांग्रेस के आशास्पद नेता, जो कांग्रेस जिनके भरोसे चलना चाहती है, उन्होंने कहा कि गरीबी
ये तो स्टेट ऑफ माइंड है, ये मन की स्थिति का परिणाम है। गरीबी की होती नहीं है। मैं हैरान हूं ये बात के सुन करके। उनकी नानी जो गरीबी हटाओ के नारे लगा रही थी, उनको कितनी पीड़ा हुई होगी कि उनकी तीसरी पीढ़ी आते आते उनको लगने लगा कि गरीबी ये तो मन की अवस्था है, गरीबी जैसा कुछ होता नहीं है। भाइयों बहनों, गरीबों के दुख दर्द पर ऐसी छिड़कने का काम किया। उनके गांव पर महम लगाने के बजाय उनके गांव को गहरा करने का प्रयास हुआ है। और इसमें महीनों के बाद भी अभी तक अपने इस बातों के प्रति न कोई शोक का, न कोई दर्द का, न कोई पीड़ा का इस देश की जनता को एहसास तक नहीं हुआ। इसका मूल कारण कांग्रेस पार्टी अहंकार के साथ में आसमान पर चल रही है। और भाइयों बहनों, जब जनता जनार्दन को, उसके अरमानों को, उसकी आशा आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास होता है, तब ये जनता जनार्दन लोकतांत्रिक ताकतों से उनके अहंकार को चूर चूर कर देती है। और मुझे विश्वास है आने वाले छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी कांग्रेस की पूरी परंपरा को छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा हमेशा के उतार फेंकेगी। भाइयों बहन, विकास की ऊंचाइयों को पार करना, मैं यहीं पर 2008 में आया था जब गरीबों को चावल देने की योजना का आरंभ हुआ। और मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का आभारी हूं। उस चावल योजना का आरंभ करने का पवित्र कार्य करते समय उस पवित्र कार्य में शरीक होने का मुझे सौभाग्य मिला। चावल वाले बाबा हर घर घर गूंजने लग गए थे। इसलिए नहीं कि किसी अखबार में कंट्री लेख लिखा, ये इसलिए क्योंकि उन्होंने गरीबों की भलाई के लिए काम किया। मित्रों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली की सरकार को आए दिन कोई न कोई डंडा मारा। यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने डॉक्टर रमन सिंह की गरीबों को अन्न वितरण करने की पूरी व्यवस्था के संबंध में सराहा था और हिंदुस्तान की सरकार को कहा था कि छत्तीसगढ़ से कुछ सीखो, छत्तीसगढ़ की योजना को लागू करो। ये भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाइयों बहनों, ये छत्तीसगढ़ के शान की बात है, छत्तीसगढ़ के गौरव की बात है। इतना महान काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने करके दिखाया।